द मोस्ट वेलकम एस्पिरेंट। तो स्वागत है आपका आपके एसटीएस लर्निंग क्लासेस में। आई होप सो ऑल आर फाइन एंड वर्किंग गुड। तो डियर एस्पिरेंट, आज डे 11 पे आ गए हम। ओके, तो अगर आप आज के न्यू बिगनर हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि प्रीवियस 10 लेक्चर छूट गए हैं। ऐसा नहीं है, हर दिन से एक नई शुरुआत होती है हमारे टॉप 10 जीएसजी के क्वेश्चन में। प्रीवियस से कोई लिंक नहीं होता। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी हाँ, ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे गए होते हैं या फिर आपके लूसेंट से क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं टॉप 10 जीएसजी के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्टेड द नालंदा विहार इन बिहार। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि नालंदा विहार को बिहार में किसने बनवाया था। तो ये जो बनवाए थे वो कुमारगुप्त थे, कुमारगुप्त फर्स्ट। ओके, तो ये आपको याद रखना है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कुमारगुप्त फर्स्ट। बाकी अब अशोका की बात आती है, तो अशोका ने क्या बनवाया था? अशोका ने सांची स्तूपा बनवाया था। ओके, इन्होंने सांची स्तूपा बनवाया था। सांची स्तूपा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओके, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, पालाज। पालाज ने क्या बनाया था? इन्होंने महाबोधिनी टेम्पल बनवाया था। क्या बनवाया था? महाबोधिनी टेम्पल। तो मेनली ये तीन नाम हैं, तीन आपको याद रखने हैं। अशोका ने सांची स्तूपा बनवाया था, कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा विहार बिहार में बनवाया था, और पालाज ने महाबोधिनी टेम्पल बनवाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज हैज़ बीन यूज्ड इन अशोका इंस्क्रिप्शन। अशोका इंस्क्रिप्शन में कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? ब्राह्मणी। यस, ब्राह्मणी यूज हुआ है। खरोष्टी भी यूज हुआ है। अरामिक एंड ग्रीक ये भी यूज हुआ है। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनते हैं। अशोका के इंस्क्रिप्शन में ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामिक एंड ग्रीक ये चारों लैंग्वेज का यूज हुआ है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये अशोका इंस्क्रिप्शन क्या है, इससे क्या पता चलता है हमें? तो इससे मेन जो हमारा ये मेन सोर्स है अशोका के पीरियड के बारे में जो बताता है। ठीक है, इन चारों इंस्क्रिप्शन में जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं सारे इन चारों लैंग्वेज में, उनमें आपको अशोका के रीजन के बारे में पता चलता है, उसके पीरियड के बारे में पता चलता है, उसके राजपाट के बारे में पता चलता है। ओके, और कुछ बुद्धिस्ट टॉक के बारे में भी हमें पता चलता है अशोका इंस्क्रिप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट द डे एंड नाइट आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन है अपना ज्योग्राफी से, कौन कौन से समय में मतलब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन ये मार्च 21 बिल्कुल सही है। सितंबर 23 ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनता है अपना, बोथ ए एंड बी। मार्च 21 और सितंबर 23 दोनों एक ऐसा दिन है जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। अच्छा, तो ये बराबर क्यों होते हैं? तो ये बराबर इसलिए होते हैं कि इन दो डेट में जो सूर्य का प्रकाश वो डायरेक्ट इक्वेटर पे फॉल करता है, मतलब डायरेक्ट साइंस करता है आपका इक्वेटर पे। और इन दो डेट को क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। ये भी पूछ लेता है हमेशा, इक्विनॉक्स क्या होता है, तो आपको याद रखना है। इक्विनॉक्स सबके क्या होता है? जिस दिन डे और जिस समय पे डे और नाइट दोनों बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? गोइटर और एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, मतलब घेगा रोग किस चीज़ के डिफिशियंसी की वजह से होता है? तो वो आपका होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी की वजह से ये घेगा रोग होता है, या एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड बोल लेंगे आप। ओके, तो ये आपको याद रखना, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। अच्छा, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? कैल्शियम की कमी से आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसमें बोन डेंसिटी कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट इज आर एसोसिएटेड विद द रशियन गवर्नमेंट। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स है जो कि रशियन गवर्नमेंट के असिस्टेंस में है? तो पहला क्या ऑप्शन दिया है? भिलाई, मध्य प्रदेश। बिल्कुल ये है, ये पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट है जो कि रशियन गवर्नमेंट के असिस्टेंस से है। बोकारो भी है, विशाखापट्टनम। तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट बनते हैं। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। आपको याद रखना है भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम, मेनली यही तीन ऐसे पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट हैं जो कि आपके रशियन गवर्नमेंट असिस्टेंस हैं। ये जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, ये तीन जो है रशियन असिस्टेंस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है विच बैक्टीरिया डज द वर्क ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लिग्नियस प्लांट। तो लिग्नियस प्लांट में कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं? तो ये आपका होता है एजेटोबैक्टर। नहीं, एजेटोबैक्टर गलत है, नाइट्रोबैक्टर। इसे कंफ्यूज मत होइएगा नाइट्रोबैक्टर नाइट्रो फिक्सेशन से, ये भी गलत है आपका, नाइट्रोबैक्टर नहीं होता है। राइजोबियम, यस राइजोबियम इज द करेक्ट आंसर। राइजोबियम अपना करेक्ट आंसर है। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है? तो ये एक प्रकार का आपका केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो आपका एसिमिलेट होता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ओके, तो ये एक प्रकार का क्या है? द केमिकल प्रोसेस बाय विच द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज एसिमिलेटेड इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मानव धर्म सभा। ओके, तो मानव धर्म सभा के फाउंडर कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया है तुलसीराम। तुलसीराम नहीं, तुलसीराम किस लिए जाने जाते थे? तो ये राधाकांत, आपके राधाकांत स्वामी सत्संग के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन राधाकांत स्वामी सत्संग बनाया था। राम मोहन रॉय की बात आती है तो इनके बारे में मैंने पिछले भी क्लास में डिस्कस किया था कि ये क्या बनाए थे? आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा के लिए जाने जाते हैं। दुर्गाराम मंचाराम, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर बनते हैं आपके दुर्गाराम मंचाराम, जिन्होंने मानव धर्म सभा का स्थापना किया था। ओके, तो ये आपको याद रखना है, दुर्गाराम मंचाराम, मानव धर्म सभा, साथ ही साथ तुलसीराम और राम मोहन रॉय को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपका ज्योग्राफी से है। ये पिछली बार CHSL और CGL में लगभग पूछा गया था, दोनों में ही पूछा गया था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। CHSL में तो पूछा गया था, CGL में भी शायद पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो पहला क्या दिया है? सेम एट एवरी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नहीं, ऐसा तो नहीं है, सरफेस के अर्थ सरफेस हर जगह बराबर नहीं होता, ये तो गलत है। मैक्सिमम एट पोल्स, यस ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट द पोल्स। अच्छा, पोल्स पे मैक्सिमम, ऐसा क्यों? तो होता ये है कि ये अपना अर्थ है। ओके, ये अपना अगर अर्थ है तो ये आपका हो गया पोल और ये हो गया आपका इक्वेटर। ये जो लाइन बन रही है ये आपका इक्वेटर हो गया। ओके, ये हो गया आपका इक्वेटर, यहाँ पे है सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, तो पोल की दूरी सेंटर ऑफ अर्थ से कम होती है अगर देखा जाए इक्वेटर की दूरी सेंटर ऑफ अर्थ से। ठीक है, तो पोल की दूरी कम होती है। तो दूरी कम होने की वजह से क्या होता है आपका, इसमें सेंटर जो ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा काम करता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे पोल्स पे आपका वेट मैक्सिमम होता है। ओके, वहीं पे इक्वेटर काफ़ी दूर हो जाता है सेंटर ऑफ अर्थ से, तो जिसके वजह से ग्रेविटी कम काम करने लगता है, जिसकी वजह से आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही आपका लो होता है, तो जिसकी वजह से वेट भी कम हो जाएगा। ओके, तो क्या है आंसर? द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आपका पोल से सेंटर ऑफ अर्थ से दूरी कम होती है, जिसकी वजह से ग्रेविटी ज़्यादा लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वेट भी ज़्यादा होता है। ओके, तो उम्मीद आपको कभी भूलेगा नहीं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NDA में पूछा गया था। व्हाट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द अल्फ़ा बीटा गामा। तो बढ़ते क्रम में अल्फ़ा बीटा गामा को अरेंज करना है उनके पेनिट्रेटिंग पावर के हिसाब से। कौन ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब कौन सबसे कम पेनिट्रेट करेगा, फिर उसके बाद कौन करेगा, उसके बाद कौन करेगा। अच्छा, ये अल्फ़ा बीटा गामा होते क्या हैं? तो ये क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशन निकलता, रेज निकलता है, वही होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसमें सबसे लिस्ट जो आपका पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो होता है आपका अल्फ़ा का। ओके, अल्फ़ा का लिस्ट होता है, उसके बाद किसका होता है? बीटा का होता है। बीटा का अल्फ़ा से ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है और सबसे ज़्यादा आपका गामा का होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, अल्फ़ा बीटा गामा आपको याद रखना है, इनके पेनिट्रेटिंग पावर असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से ऐसा कौन है जो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो बेसिक,
आपका है सी भी है, फास्ट नहीं है, फोर्ट्रॉन भी है। तो फास्ट आपका एक बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, आपका बेसिक है, सी है और फोर्ट्रॉन है। ओके, तो इस तरह से आज भी आपका टॉप 10 जीएसजी के क्वेश्चन सीरीज ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और या फिर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।